तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। ऐसा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे से जुड़ सकते हैं। हम नए बैचेस ला रहे हैं 26 जनवरी से गणतंत्र बैच के नाम से। तो आइए जुड़िए 26 जनवरी के गणतंत्र बैच से और हमारे ऑफर्स का फायदा उठाइए। अगर आप रिवीजन बैच लेना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, या आप लेना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी का ब्रह्मास्त्र प्रैक्टिस बैच, तब भी आप जुड़ सकते हैं। बीपीएससी टीयर 4 या यूजीसी नेट के नए बैचेस से जुड़ सकते हैं। आपको केवल व्हाट्सएप करना है हमारे नंबर पर और हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। हमारा नंबर है 9628959237। तो चलिए देखते हैं हमारे कितने भाई बहन आ चुके हैं। तो नूतरिनो भाई, आपका बड़ा कठिन नाम है, मैं इंग्लिश पढ़ नहीं पाता हूं। देखिए, ब्रह्मास्त्र के लिए मैं आपको जानकारी दे दूं। ब्रह्मास्त्र के लिए कुछ लोग परेशान हैं, मैं उनको बता देता हूं। ब्रह्मास्त्र जो कॉन्सेप्ट पढ़ाना है वो आपके ऐप पर पढ़ाया जाएगा। बाकी जो पब्लिक क्लास है अभी चलती रहेगी यूट्यूब पर, ठीक है। परीक्षा से लगभग 1 महीने पहले पूरी क्लासेस जो है वो केवल ऐप पर ही चलेंगी। तो अभी ध्यान रखिए, जैसे अभी रीतिकाल, उसमें भाषा विज्ञान पढ़ाया गया है, पूरा वीडियो डाला गया है। आदिकाल पढ़ाया गया, वीडियो डाला गया है। रीतिकाल में जो उसका रीतिकाल का कॉन्सेप्ट है वो मैंने पढ़ा दिया है और पब्लिक क्लास में यहां प्रैक्टिस करवाई जा रही है। फिर आधुनिक काल में ऐसे भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु को पढ़ा दूंगा, फिर पब्लिक प्रैक्टिस कराई जाएगी। लेकिन परीक्षा से पहले 1 महीना पहले से सारी कक्षाएं आपको ऐप पर ही मिलेंगी और ये कक्षाएं अभी पब्लिक ही चल रही हैं। बाद में ये कक्षाएं आपके ऐप पर डलवा दी जाती हैं, तो आप चाहे बाद में ऐप पे जाके कर लें या पर यहां कर लें। हम इसलिए पब्लिक में इस क्लासेस इन कक्षाओं को करवाते हैं कि जिससे आपकी प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत हो और आप कंपटीशन में स्वयं को महसूस करें कि और भी स्टूडेंट्स यहां पर प्रैक्टिस करते रहते हैं। ठीक है, क्लियर कर लीजिए। 9 बजे जो क्लास चलती है उसमें पढ़ाया जाता है, उसमें प्रैक्टिस की क्लास नहीं होती है। ठीक है, चलिए। तो अभी आ चुके हैं उषा, संगीता, रंजना, अमित और सुबोधिनी जी, मनोज कुमार, जय भीम भाई, प्रणाम, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आपका नाम आराधना, इतना कठिन नाम काहे रख लिए भाई आराधना जी। चलिए शुरू करें। देखिए, यह सवाल मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया था, यह सवाल मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया था। अब आज हम इस सवाल से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं कुछ ग्रंथों की जानकारी आपके सामने देने जा रहा हूं। तो रीतिकाल में एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि, नमस्कार अनीता जी, एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा ग्रंथ किस निरूपक का ग्रंथ है। भाई मैं आपको पहले बताना चाहिए, जब मैंने ये बैच शुरू किया था, आप देवी हैं या देवता जो भी हैं, उस समय 1 महीने बाद पेपर होना था जनवरी में। तब ये कहा गया था कि रेगुलर कक्षाएं चलेंगी। ठीक है, लेकिन अब परीक्षा कहां चली गई, परीक्षा तो चली गई एकदम लास्ट में। अभी मैं सारा प्रैक्टिस करवा दूं, फिर आप कहेंगे गुरुजी अब पेपर आ गया, आप फिर से पढ़ाइए। तो प्रैक्टिस तो बहुत जल्दी जल्दी में होती है ना, पूरा कोर्स हम 1 महीने में खत्म करते हैं और अभी तो काफी समय है। इस वजह से उसमें धीरे धीरे पढ़ाया जा रहा है कि एग्जाम टाइम में आपके साथ हम रहें, आपको रिवीजन कराएं, आपको प्रैक्टिस कराएं। ठीक है, पहले पेपर हमारा जनवरी में निर्धारित था। ठीक है प्रभु देवी देवता जी, चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहां बात कर रहे थे कि जो रीतिकाल के ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के लिए पूछा जाता है कि ये किस प्रकार के लक्षण ग्रंथ हैं। ये अलंकार विषयक है, ये नायक नायिकाओं के निरूपण से संबंधित है, ये छंद निरूपक ग्रंथ है, या ये रस से संबंधित है, या ये सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहां देखते हैं तो ये जो ग्रंथ है, इसमें जो प्रश्न मैंने पूछा था कि छंद निरूपण ग्रंथों में प्राचीनतम रीति ग्रंथ कौन सा है, तो देखते हैं एक एक ग्रंथ को लिखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा छंदमाला। छंदमाला जो है वह केशवदास का ग्रंथ है। छंदमाला किसका ग्रंथ है, केशवदास का है। फिर है पिंगल ग्रंथ। पिंगल ग्रंथ किसका है,
चिंतामणि का है, इसको याद कर लीजिएगा, आज के बाद पढ़ना न पड़े। फिर इसके बाद क्या है, छंदसार मतिराम का ग्रंथ हो गया। वृत्त विचार सुखदेव का ग्रंथ हो गया। वृत्त विचार सुखदेव मिश्र का ग्रंथ हो गया। छंदारणव यह भिखारी दास का ग्रंथ हो गया, बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसके अलावा वृत्त तरंगिणी यह ग्रंथ हो गया राम सहाय का, ठीक है। वृत्त विचार, छंदसार, पिंगल, छंदमाला, छंदार्णव और वृत्त तरंगिणी, ये जो ग्रंथ हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। किस दृष्टिकोण से? छंद निरूपक ग्रंथों में। अब इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले कवि जो हमें मिलेंगे केशवदास मिलेंगे, और सर्वसम्मति से रीतिकाल का प्रवर्तक नगेंद्र और विश्वनाथ के अलावा सम्मति से केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना गया, शुक्ल ने चिंतामणि को माना। तो छंदमाला जो इनका ग्रंथ है केशवदास का, वह छंद निरूपक ग्रंथों में प्राचीनतम रीतकालीन ग्रंथ है, तो छंदमाला यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा छंदार्णव भिखारीदास का है, वृत्त तरंगिणी राम सहाय का, वृत्त विचार सुखदेव का, और छंदसार मतिराम का, पिंगल चिंतामणि का। अब देखिए आपको याद करा देते हैं कि ये कभी आपका ये प्रश्न जीवन में न गलत हो, यानी छंद निरूपण से संबंधित ग्रंथ अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो गलत ना हो। कैसे नहीं होगा? अब देखिए यहां पर जो ग्रंथ है पिंगल, पिंगल का मतलब होता है, कहते हैं कि व्यंग करना, कहते हैं यार बहुत पिंगल होता रहता है ये। तो अगर आपके जीवन में कोई एक पिंगल करने वाला व्यक्ति आएगा तो क्या होगा? आपको चिंता होगी। चिंतामणि पिंगल, ठीक है। छंदसार, देखिए सार लिखा गया है, तो मतिराम जो है, जिसकी मति राम के जैसे होगी, जिसकी मति राम के जैसे होगी, वो पूरे छंद का सार निकाल देगा, यानी उसका निचोड़ निकाल देगा। तो जिसकी मति राम के जैसे है वो पूरे छंद का सार निकाल देगा। याद हो गया। वृत्त विचार, वृत्त विचार, अब देखिए जो एक वृत्त पर विचार करेगा वो व्यक्ति कैसा होगा? गोल गोल होगा और उसी में घूमता रहेगा, खुश हो जाएगा। यानी इस गोल में जो आ जाएगा, वृत्त का विचार जो करता रहेगा वो व्यक्ति क्या होगा? इसी में गोल गोल घूमते हुए हमेशा सुखी रहेगा। छंदमाला, छंदमाला, अब देखिए केशवदास जो है, केशव को आप भगवान भी कह सकते हैं, कृष्ण का भी नाम है, तो उनको क्या पहनाई जाती है? केशव को माला पहनाई जाती है छंदों की, तो छंदमाला केशवदास की हो गई। छंदार्णव, छंदार्णव, अब देखिए जो भिखारी होते हैं उनके पास, देखिए एक बार वायरल हुआ था कि एक आईफोन लिया हुआ भिखारी था। तो जितने भिखारी लोग होते हैं थोड़ा डायनेमिक होते हैं, अलग तरीके के होते हैं, तो सबने तो बहुत आसान आसान नाम के ग्रंथ लिखे, लेकिन छंदार्णव, छंदार्णव के नाम से ग्रंथ, कठिन जो ग्रंथ का नाम है वह किसने लिख दिया? वह भिखारीदास ने लिख दिया। ठीक है। मती, अच्छा हाँ वो मती होता है, लेकिन हम यहां पर ट्रिक बता रहे हैं। फिर वृत्त तरंगिणी राम सहाय। अब यहां देखिए वृत्त विचार था, तो वृत्त के विचार में अगर कोई घूम बैठेगा तो घूमेगा, और घूमेगा तो सुखी हो जाएगा। यानी एक गोला है, वृत्त माने गोला है, और उसमें बैठ के कोई विचार करेगा तो सुखी हो जाएगा। वृत्त में बैठ के कोई विचार करेगा तो वो सुखी हो जाएगा। और वृत्त तरंगिणी, अगर कोई वृत्त में बैठ के तरंग की तरह से उड़ेगा तो उड़कर कहां पहुंच जाएगा? उसकी सहायता करने वाले राम सहाय हैं, इसके सिवा और उसकी सहायता कोई नहीं कर सकता। यानी वृत्त में तरंग की तरह से अगर कोई उड़ने लगेगा तो उसकी सहायता केवल राम कर सकते हैं, राम सहाय हो सकता है। और वृत्त में बैठ के कोई विचार करेगा, घूमर घूमर करेगा, तो क्या हो जाएगा? वो सुखी हो जाएगा।
ठीक है, ये सवाल हमने छोड़ा था और ये जितने भी छंद निरूपक ग्रंथ हैं वो मैंने आपको महत्वपूर्ण वाले याद करा दिए। निम्न में कौन सी कृति गुरु गोविंद सिंह के द्वारा विरचित है? यहां तक हम लोगों ने शुरू किया था। आज का ये सबसे पहला प्रश्न है, बताइए, फटाफट बताइए, तब तक एक कॉफी घूट का। वाह, बहुत अच्छी कॉफी बनी है, आप सब पियेंगे? तो 21 नंबर का क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा रचित नहीं है। तो कवित्व प्रकाश जो ग्रंथ है यह इनके द्वारा रचित नहीं, बल्कि सर्व 16 प्रकाश, सुनीति प्रकाश, चंडी चरित, ये सब इनके द्वारा है। अब बताइए गुरु, बहुत बार मैंने सुजान के विषय में आपको बता दिया है, रीतिकाल पर जो भी प्रैक्टिस कराया उसके विषय मैंने सुजान की चर्चा खूब की है। दरअसल जान लेते हैं कि सुजान का मतलब होता क्या है, क्या ऐसा कारण है जो रीतिकाल के ज्यादातर कवियों ने सुजान को पकड़ लिया है और उनके ऊपर रचनाएं लिखते रहे। ठीक है, तो सुजान का मतलब क्या होता है और क्यों लोगों ने सुजान नाम से ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, तो सुजान का मतलब होता है समझदार, सयाना, कुशल, कृष्ण, ये सारे नाम जो हो जाते हैं। इसके अलावा पति, प्रेमी, परमात्मा। तो एक बार तो ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया गया था कि इनमें से कौन सा शब्द सुजान का अर्थ धारण नहीं करता है, यानी इनमें से कौन सा सुजान का एक अर्थ नहीं है। इसके अलावा आप यह भी कह सकते हैं, कुशल के अलावा इसको आप चतुर भी कह सकते हैं। तो रीतिकाल का एक ऐसा शब्द था जिस शब्द का उपयोग करके जिसका जो मन हुआ, जिसके लिए भी मन हुआ, सबने अपने मन के अनुसार ग्रंथ लिख दिए। तो सुजान का मतलब क्या हुआ? समझदार हुआ, सयाना हुआ, कुशल हो गया, कृष्ण हो गया, पति या प्रेमी हो गया, चतुर हो गया और परमात्मा हो गया। अब यहां पर बात करें कि सुजान हित प्रबंध, सुजान विलास, सुजान चरित के रचयिता क्रमशः कौन है, यानी सबसे पहले सुजान हित के रचयिता कौन होने चाहिए। अब इसके बाद हम ट्रिक्स इसको याद करा देंगे। तो सुजान का हित कौन ध्यान रखेगा? सुजान का हित, अब देखिए मैंने आपको जितने रीतिकाल के कवि उनको एक इमेजिनेशन फॉर्म से याद कराया, मैं रटाता कभी नहीं हूं। मैं क्लास में भी जब आपको पढ़ाता हूं तो एक इमेज आपके माइंड में तैयार करता हूं, चित्र तैयार करता हूं। चित्र को मिटाया नहीं जा सकता, रटा हुआ चीज भूल जाती है। तो आपको जब भी घनानंद को याद करना है तो घनानंद के लिए एक डंडा खींचिए और इसको ऐसे ऐसे लिपटा दीजिए, बस। तो ये क्या हो गई? एक लता हो गई, और लता कैसी है? बहुत ही घनी है, बस। तो घनानंद को जब भी आपको याद करना हो तो एक लता को बना लीजिए और लता बहुत घने तरीके से उसमें लिपटी हुई है, बस यही हो गया। तो घनानंद जो है ये क्या कर रहे हैं? सुजान हित लिख रहे हैं। रहित लिख गया है, ये गलत है, सुजान हित है। सुजान का हित कौन देखेगा? जो उनको तो गहरे से चिपकाए रहेगा। आजा हमार करेजा ना, तो घने तरीके से जो चिपकाए रहेगा अपने सुजान को, यानी समझदार को, सयाने को, कुशल को, चतुर को, पति प्रेमी को, कृष्ण को, परमात्मा को, परमात्मा को जो बहुत प्रेम से चिपकाए रहेगा, खूब घने से चिपकाए रहेगा। हरियाणवी में एक शब्द भी है घणे, घना। तो घने से जो चिपकाया है वो सुजान हित करेगा। सुजान के साथ हित कौन करेगा? जो उनको बहुत घने तरीके से चिपकाया है, घनानंद। सुजान विलास, देखिए विलास करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक रीतिकाल के कवि हैं, रीतिकाल के एक कवि हैं जिनका एक चित्र ये है, यानी उनका एक इमेजिनेशन इमेज इस तरह से है। ठीक है, ये क्या है? सोमरस है।
ये सोमरस है। तो अब इनकी रचनाओं को जब भी हम याद करेंगे वो ऐसे याद करेंगे। कभी भी इनकी रचनाओं को हमें याद करना हो तो कैसे याद करेंगे? सोमरस से। सोमरस का मतलब दारू, दारू बदनाम कर दी ना। तो सोमरस का मतलब जब भी याद करेंगे तो सोमनाथ होगा। ये रीतिकाल के कवि हैं सोमनाथ। तो जब कभी भी इन्हें याद करना होगा तो दारू से याद करेंगे, इसका मतलब सोमनाथ हो जाएगा। अब देखिए, कोई व्यक्ति विलास कब करता है? तो जब वो बहुत ही सोमरस पिए रहता है तो वो क्या करता है? वह विलास करता है। तो सुजान के साथ विलास कब करेगा? जब वो दारू पिए रहेगा। ठीक है, एकदम से याद रहेगा। तो सुजान के साथ विलास कब होगा? जब वो सोम पिए रहेगा। सुजान चरित, सुजान चरित। अब देखिए, यहां एक शब्द आया है सूदन। अब देखिए, सूदन को हम कैसे याद कर रहे हैं? सूदन शब्द का हमने क्या ट्रिक बनाया है, क्या इमेज बनाई है? सूदन, सूदन जो शब्द है, तो इसमें एक शब्द आ रहा है हमारा क्या, कि एक शब्द आ रहा है सूडान। सूडान के लोग जो होते हैं कैसे होते हैं? एकदम करिया होते हैं, कल्लो होते हैं। ठीक है, तो सूडान के जो लोग होते हैं साथियों, वो कैसे होते हैं? एकदम कलूटे होते हैं। ठीक है, तो बस यही याद करना है कि एक सूडान थी और वो गलती से सूडान चली जाती हैं। सुजान सूडान चली जाती है, यानी सूदन, सूदन को हम सूडान से याद करेंगे। सूडान चली जाती हैं तो लोग क्या करने लगते हैं? उनके चरित्र पे उंगलियां उठाने लगते हैं कि कलूटे के साथ टहल रही थी, मैंने देखा था। सुजान कलूटे के साथ टहल रही थी, मैंने इसको देखा था। यानी इसके चरित्र पर उंगलियां कब उठेंगी? जब ये सूदन यानी कि सूडान में जाएंगे। तो यहां पर सब याद हो गया। सुजान हित प्रबंध गहनानंद का हो गया, सुजान के साथ बिलास सोमरस पी के। और सुजान का चरित्र कब देखेंगे? जब ये सूडान जाएंगी सुजान घूमने के लिए। तो ये जो हमारी ट्रिक हो गई, अब इस ट्रिक से आपको कभी नहीं भूलेगा। अगला सवाल, कविराज शिरोमणि की उपाधि प्राप्त कवि हैं। देखिए, आप मजा ले रहे हैं, हंस रहे हैं और रचनाएं आपको याद हो जा रही हैं। कोई पैनिक नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई शिकन नहीं है। हिंदी एक ऐसा विषय है जिसको हम बिना पैनिक हुए याद करें, पढ़ें और अध्यापक बन जाएं। अगर आप बहुत गंभीर होके एकदम रटते रहेंगे तो 5 मिनट बाद भूल जाएगा, लेकिन इस तरह से हंसते हंसते कट जाए रास्ते तो फिर क्या ही बात है। ठीक है, अब यहां पर अगला है, कविराज शिरोमणि की उपाधि प्राप्त कवि कौन है? कविराज शिरोमणि की उपाधि प्राप्त कवि कौन है? तो यहां पर कवि हैं भूषण, सूदन, पद्माकर और द्विजदेव। चलिए, अब यहां एक कवि हैं जिनका नाम है कविराज शिरोमणि, और ये हैं आपके पद्माकर भाई साहब। अब यहां पर पद्माकर को क्या समझ के हम याद करेंगे? पद्माकर की भी कोई ट्रिक होगी ना। तो पद्माकर माने, पद्माकर किसकी पर्यायवाची है? बताइए, पद्माकर किसकी पर्यायवाची है? बताइए फटाफट। कल्पना, संजू, गौरी, रत्ना, रतरानी, अच्छा रातरानी, युवराज सिंह, अनुज, कल्पना। बताइए भाई, बताइए, पद्माकर किसका पर्यायवाची है? सभी मित्रों को, हाँ ठीक है। अरे जवाबवा दे भैया, आप लोग तो जवाब ही नहीं देते हैं, क्या कहें। पद्माकर किसका पर्यायवाची है? पर्यायवाची वगैरह कुछ पढ़ रहे हैं कि नहीं बबुआ? सब गोले हो रहा है। चलिए, मैं बताता हूं का पद्माकर,
देखिए पद्म होता है शब्द, पद्म शब्द क्या होता है? पद्म। पद्म का मतलब होता है कमल। पूरा शब्द बना है पद्माकर। पद्माकर का मतलब वह होता है कि वह जलाशय या वह तालाब जिसमें कमल हो, यानी कोई आम तालाब नहीं, वह तालाब, वह जलाशय जिसमें कमल हो, उसे हम क्या कहते हैं? पद्माकर कहते हैं। समुद्र नहीं होता है, मारेंगे तो नकिया टूट जाएगी नेहा। पद्माकर यानी कि वह जलाशय, वह जगह जहां पर कमल हो। ठीक है, अब हम यानी एक ऐसे तालाब की कल्पना करेंगे जिसमें क्या है, बहुत सारे कमल जो हैं वो खिले हुए हैं। अब जब भी हम याद करेंगे पद्माकर को, इस इमेज के माध्यम से याद करेंगे। अब चलिए इनकी रचनाओं को याद करते हैं। कविराज शिरोमणि की उपाधि प्राप्त है पद्माकर को। अब इनकी रचनाओं को भी जब हम याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे? इन्हें एक और नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? पद्माकर भट्ट कहा जाता है। ठीक है, पद्माकर भट्ट के नाम से भी इनको अभिहित किया जाता है। रचनाएं इनकी क्या है? हिम्मत बहादुर विरुदावली। आज इनकी सारी रचनाएं आपको याद करवा दूंगा। पद्माभरण, एकदम ताल ठोक के भाई याद करना है। जगत विनोद, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, गंगा लहरी इनकी बहुत बार पूछी गई है। प्रताप सिंह बिरुदावली, कली पच्चीसी, प्रताप सिंह बिरुदावली। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे यार ये जल्दी जल्दी क्वेश्चन नहीं कराते, इसकी वजह से इनकी क्लास में नहीं आता हूं, एक प्रश्न में इतना टाइम लगा देते हैं। तो साथियों मेरा उद्देश्य है कि अब मैं पद्माकर को दोबारा पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, आपको जीवन भर याद रहे पद्माकर। चलिए अब याद कराता हूं। दरअसल यहां पर पद्माकर का मतलब होता है एक ऐसा तालाब जिसमें कमल हो, यह उनका अर्थ होता है। ठीक है, अब एक आपने वो देखा होगा वेब सीरीज जिसमें विनोद बहुत प्रसिद्ध हुए थे। देख रहे हो विनोद, देखा था ना आपने? बस यही है। तो यहां एक जगत के विनोद है, मतलब जैसे एक मामा होते हैं, जगत मामा होते हैं। बहुत सारे लोग का मामा नाम होता है, उनको पूरी दुनिया मामा कहती है। ये ऐसे जगत विनोद थे, ये जगत विनोद थे। और ये जगत विनोद जो है, इनको किसी ने कहा कि भैया गंगा नदी के किनारे गंगा लहरी जिसको हम कहते हैं, यानी गंगा नदी के किनारे एक तालाब है जिसमें बहुत सारे कमल खिले हुए हैं। विनोद जाओ यार तुम तोड़ लाओ। विनोद कहे अच्छा गुरु। विनोद ने हिम्मत दिखाई, कहा हिम्मत बहादुर बिरदावली, मेरे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत है कि मैं जाऊंगा और वो कमल गंगा के किनारे जो है, गंगा के लहर के किनारे जो कमल है, मैं तोड़ लाऊंगा। कौन कहा? विनोद कहे। अब क्या हुआ, विनोद वहां से निकले, जैसे आगे बढ़ते हैं कली पच्चीसी, विनोद देखे तो उस जलाशय में 25 कलियां खिली हुई थी, उनको कमल दिखाई नहीं दिया। पद्माभरण, अभी तो रचना याद ही रहेगी, ट्रिक में आए चाहे ना आए, पद्माकर पद्माभरण, यानी पद्म से पूरा तालाब भरा था लेकिन कली पच्चीसी, उसमें कलियां ही कलियां लगी थी। जगत विनोद को किसी ने कहा तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है तो जो पद्माभरण है गंगा के किनारे वाला, गंगा के लहरी वाला, उसमें से जाओ और एक कमल तोड़ लाओ। वहां पर विनोद गए, कली पच्चीसी, 25 कलियां खिली हुई थी और विनोद एकदम परेशान।
अब क्या करें? प्रबोध 50। तब इन्होंने प्रबोध 50, इन्होंने 50 तो तोड़ लिया। कहा 25 कली तोड़ लेते हैं, कली 25 और 25 तो फूल तोड़ लेंगे, प्रबोध 50। तो 25 और 50 दोनों, मतलब 25-25 दोनों तोड़ के प्रबोध 50 बना लिए। कहे फूलों तोड़ ले रहे हैं, कली तोड़ ले रहे हैं, दोनों लेके चल रहे हैं। उन्होंने दोनों तोड़ा और बहुत प्रतापी सिंह की तरह से आ गए और कहे लो, ये हमने आज तोड़ लिया और आपको दे दिया। कहानी खत्म। फिर से शुरू करते हैं। पद्माकर मतलब होता है वह जलाशय जिसमें कमल होता है। एक विनोद नाम का व्यक्ति था जो जगत विनोद था, पूरी दुनिया उसको विनोद कहती। विनोद से किसी ने कहा अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत बहादुर बिरदावली है, तुम्हारे अंदर थोड़ी भी हिम्मत और बहादुरी है, तो गंगा लहरी, गंगा के किनारे वाला जो तालाब है वहां से जाओ और तुम कमल तोड़ लाओ। बेचारे जाते हैं डरते हुए और वहां देखते हैं कली 25 कलियां खिली हुई हैं। बहुत डर जाते हैं कि यार अब क्या करें। तो 25 कली वाला और 25 कमल वाला प्रबोध 50, प्रबोध से अपने 50 वो टोटल तोड़ लेते हैं और बढ़िया से वहां से आते हुए प्रतापी वीर की तरीके से आकर और कहते हैं ये लो, विनोद ने आज कर दिखाया। बस ये हमेशा के लिए अब आपको ये रचना याद हो गई। अब देखिए जो ये रचना है प्रताप सिंह बिरुदावली के नाम से भी मिलती है और हिम्मत बहादुर बिरुदावली के नाम से भी ये मतलब ये दो लोगों के ऊपर लिखी है। तो हमेशा के लिए रचना आपको याद हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छल को 34वां संचारी भाव मानने वाले रीतिबद्ध कवि कौन है? अब विनोद वाली कथा कभी भूलिएगा मत। छल को 34वां, ये पूछा भी गया था पिछली बार प्रश्न, तो ये कौन है? देव हैं। अब यहां पर देव की कुछ रचनाएं हैं। अब देव तो देवे हैं, भगवान है, शिव है, या जो भी मान लीजिए। देव की जितनी रचनाएं हैं उसमें से पूछा जाता कि कौन सी रचना इनकी किस निरूपक की ग्रंथ है, जैसे किस निरूपण में आता है। तो एक प्रश्न इनका पूछा जाता है देव का कि देव की कौन सी रचनाएं रस निरूपक ग्रंथ हैं, माने उस ग्रंथ में रस की अद्भुतता है, रस खूब मिलेगा। तो चलिए आज आपको देव के रस निरूपक ग्रंथ याद करा देते हैं। भाव, भवानी और रस। दरअसल जो देव हैं, देव जो हैं, देव मतलब आप सोचिए, आप एक देवता की कल्पना करिए, इंद्र। इंद्र क्या अपने दरबार में बैठे हुए हैं, सुरा सुंदरियां नाच रही हैं, नृत्य कर रही हैं। मदिरालय यानी जो सोमरस है, पैग बन रहा है, मुच्छ मेट के सोमरस पी रहे हैं, नृत्य देख रहे हैं, भोग विलास कर रहे हैं। यानी जो देव हैं बहुत विलासी हैं। देवताओं के जो राजा हैं बहुत विलासी हैं। यानी कभी भी आपको देव की रचनाओं को याद करना होगा तो अपने माइंड में है कि जो देवताओं के राजा हैं, देवताओं के जो राजा हैं अर्थात वो विलासी व्यक्ति जो हैं वही हैं ये देव। बस। तो देव क्या करते हैं? भाव से विलास करते हैं, भाव से विलास करते हैं। देव क्या करते हैं? भवानी से विलास करते हैं। देव क्या करते हैं? रस से विलास करते हैं, क्योंकि वो विलासी हैं। हर जगह आप देखिए, आपको ये, जब भी आपको देव को पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे? तो देव को पढ़िए ऐसे कि देव भैया बहुत ही विलासी हैं। ठीक है, याद रहेगा।
अब ये किस तरह के इनके ग्रंथ हो गए देव के, तो ये रस निरूपक ग्रंथ हो गए। अब इसके अलावा काव्य रसायन और शब्द रसायन उन्होंने लिखा है, काव्य रसायन और शब्द रसायन। यहां बड़ा कंफ्यूजन होता है, यहां पर बड़ा कंफ्यूजन होता है कि यह किस तरह के ग्रंथ हैं। तो देव का काव्य रसायन, तो यह विविध काव्यांग रूप निरूपक ग्रंथ है, विविध काव्यांग निरूपक ग्रंथ है। कैसे याद रखेंगे? देखिए, रसायन जो दारू है वो भी एक रसायन है, ठीक है, अल्कोहलिक रसायन है, और शब्द भी एक रसायन है, तो इसका एक ही नाम है, यानी इसको आप या तो काव्य रसायन कहें या तो शब्द रसायन करें, विविध काव्यांग। तो एक गाना आप लोगों ने सुना होगा, अखियों में घोला जाए होठों का सबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा जो नशा तैयार वो प्यार है, तो अखियों में घोला जाए होठों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा जो नशा तैयार वो प्यार है। शब्द रसायन। अब ये जो रसायन वाली बात है एकदम यही है कि जो विविध काव्यांग, यानी बहुत सारे काव्यांगों को जब मिलाया गया, सोखियों से घोला जाए होठों का सबाब, यानी सारे काव्यांग, जितने भी काव्यांग हैं, सभी काव्यांगों को जब मिला दिया गया, तब देव यहां पर क्या कर रहे हैं? शब्द रसायन और काव्य रसायन। यानी रसायन कैसे मिलता है? सारे काव्यांग जब एक साथ मिल जाते हैं, सभी काव्य के अंग जब मिल जाते हैं, तो शब्द रसायन तैयार होता है, वो काव्य रसायन तैयार होता है, और ये काव्य रसायन और ये शब्द रसायन का भी उपभोग करने वाले कौन है? वो देव हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको याद हो गया होगा देव का काव्यांग जो निरूपक ग्रंथ है वो भी आपको याद हो गया, और देव का कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसको हम इस श्रेणी में रख सके, छंद की श्रेणी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रसलीन का वास्तविक नाम क्या है? देखिए, रसलीन का मतलब क्या है? रसलीन का मतलब है, हमने जब इनको रटा तो हमें रसलीन नहीं समझ में आए। अरे यार, दारू मत पीने लगना भाई मेरी क्लास पढ़ के, नहीं कहे कि गुरुजी नशेड़ी बना दे रहे हैं, मैं मजे के लिए पढ़ा रहा हूं। रसलीन का मतलब वैसलीन समझेंगे हम। ठीक है, अब जितनी भी रचनाएं हम इनकी पढ़ेंगे, रसलीन की जितनी भी रचनाएं साथियों पढ़ेंगे, वो क्या समझ के पढ़ेंगे? ये वैसलीन वाली डिब्बी समझ के पढ़ेंगे। ठीक है, अब जितनी भी रचनाएं हम रसलीन की पढ़ेंगे, ये वैसलीन वाली डिब्बी। आपको याद होगा कि बचपन में ये 5 रुपए की मिलती थी और अभी भी बहुत ज्यादा महंगी नहीं हुई है। ठीक है, और सर्दियों में इसका खूब उपयोग किया जाता था। तो रसलीन का मतलब हम आज क्या पढ़ेंगे? वैसलीन पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। अब यहां पर जो सैयद गुलाम नबी रसलीन है, इनका पूरा नाम है, लेकिन रसलीन के नाम से हमको इन्हें याद रखना है। अगर आप चाहें तो इन्हें जैकलीन फर्नांडिस के नाम से भी याद कर सकते हैं, जैकलीन नाम भी रख लेंगे तब भी याद रहेगा। देखिए, एटलीस्ट हमको याद ही करना है, वो भूले नहीं, वो किसी भी तरीके से हो। तो रसलीन और वैसलीन लगभग मिलता जुलता नाम है, और इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं होगी इनकी रचनाओं को याद करने में। ठीक है, अब चलिए हम रसलीन को देखते हैं कि इनके जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं
वो कौन से हैं? रसलीन। इनका एक ग्रंथ है रस प्रबोध। रस प्रबोध, ठीक है। अब आपके सुर्ख होठों पर जब ये वैसलीन लगेगी तो क्या हो जाएगा? वह रस का प्रबोध होने लगेगा कि हां, जो सुर्ख होठ थे थोड़े थोड़े से रसिक्त हो गए हैं। तो रसलीन की जो रचना हो जाएगी, इस तरीके से याद करेंगे, रस प्रबोध। और एक रचना है मोहे अंग लगा रे मोहे अंग लगा। रसलीन क्या कह रही है? वैसलीन क्या कह रही है? कि मुझे अंग लगा ले रे। वैसलीन क्या कहती है? मोहे अंग लगा ले रे मोहे अंग लगा। यानी ये कहती है कि मुहे अंग लगा ले रे। तो जब ये अंग पर लगाते हैं और फिर आपको रस का प्रबोध होने लगता है। याद हो गया? अब दोनों ग्रंथ जीवन में कभी भूलेगा? कैसे याद रखेंगे? तो 1741 और 1737, 1737 और ये 1741। तो जो ये वैसलीन क्या कहती है? मोहे अंग लगा ले रे मोहे अंग। और जब आप सुर्ख होठों पर अपने अंगों पर लगा लेते हैं वैसलीन, तो क्या होता है? रस का प्रबोध होने लगता है। तो अंग दर्पण 1737 और रस प्रबोध 1741। एकदम से आपको याद हो गया होगा, कंफर्म में हो गया होगा। चलिए, अब जो ये रस प्रबोध ग्रंथ है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किस तरह का ग्रंथ है ये। तो रस प्रबोध है, इसमें के नाम में रस ही लिखा है। यानी अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि यह रस निरूपक ग्रंथ है। कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। रस प्रबोध यानी ये रस निरूपक ग्रंथ है, ये आपको याद हो गया। अब यहां अंग दर्पण जो ग्रंथ है, ये किस तरह का ग्रंथ है? बताइए। बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। देखिए, यहां पे इसको याद कैसे रखेंगे? अंग दर्पण, ये मान लीजिए दर्पण है और इसके सामने ये आप हैं, ठीक है। और इस दर्पण के सामने आप खड़े हो गए। अब क्या होगा? जब इस दर्पण की तरफ आप देखेंगे तो आपका अलंकरण आपको दिखाई देगा। इस दर्पण के सामने जब आप अपने आप को रखेंगे तो क्या होगा? आपके अंग जो हैं दिखाई देंगी। तो बस जितनी अलंकरण है वो दिखाई देगा। यानी इसमें अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से चमत्कार पूर्ण वर्णन किया गया है। उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकारों से अंगों का चमत्कार पूर्ण वर्णन किया गया है, यानी अलंकारों के माध्यम से। याद रखिएगा, अंग दर्पण, अपने अंग को जब आप दर्पण के सामने रखते हैं तो क्या होता है? एक एक अंग का अलंकार दिखने लगता है। अलंकरण कि नाक में क्या पहना, कान में क्या पहना, मुंह में क्या पहना है। कुछ लोग यहां पर भी नथिया वथिया पहने रहते हैं। तो इस तरीके से इसको आप याद रखेंगे। अगला सवाल। देखिए, बोरियत हो रही हो, कोई ये कहना चाहे कि सर जल्दी जल्दी करवाइए, तब भी मैं जल्दी जल्दी करवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं अपनी तरफ से। चलिए, 26 नंबर का सवाल।
तो बबुआ 26 नंबर का सवाल है, रसिक मोहन, तुलसी भूषण, रस दर्पण, वृत्त विचार, रघुनाथ बंदीजन, रसरूप, सेवादास, सुखदेव मिश्र। तो रसिक मोहन, रघुनाथ बंदीजन, तुलसी भूषण, रसरूप, रस दर्पण, सेवादास और वृत्त विचार, सुखदेव मिश्र। देखिए यहां पर क्या है, जैसे अंग दर्पण था वैसे यहां रस दर्पण है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है पंकज जी, कोई बात नहीं। अगला सवाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का अंतिम श्रृंगारी कवि कौन है? चलिए बबुआ, देखिए जो भी सवाल आ रहा है, मतलब उस सवाल को ऐसा पढ़ाएंगे गुरु कि मतलब आप खत्म समझिए उसको। ठीक है, खत्म समझिए कि यानी उससे संबंधित कोई प्रश्न जो है वो बचे नहीं। इस तरह से मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूं। चलिए देखिए, रीतिकाल से अगर पूछा जाए कि रीतिकालीन परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, ठीक है, प्रथम ग्रंथ, प्रथम। तो देखिए जो भी प्रथम आता है उस पर क्या होती है ईश्वर की। जो भी इस दुनिया में प्रथम आता है ईश्वर की क्या होती है, उस पर कृपा होती है। कृपाराम, तो ईश्वर की कृपा होती है जो भी प्रथम आता है, कृपाराम। और जो कृपा होती है वह कैसी होती है, हितवश होती है, हित तरंगिणी। तो यानी रीतिकाल का जो पहला ग्रंथ है, रीति परंपरा का प्रथम ग्रंथ जो है 1541 में, जिसमें कुल 400 छंद थे। ठीक है, हित तरंगिणी। ठीक है, अब लेकिन बड़ा सवाल यह है कि रीतिकाल का जो पहला ग्रंथ लिखा गया, पहला रीति निरूपक ग्रंथ जो था, उसका विषय क्या था? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो आप सोचिए कि अगर रीतिकाल में आपको एक चीज आपसे पूछी जाए कि भाई रीतिकाल में सबसे बड़ी प्रवृत्तियां बता दीजिए, तो वो क्या है? अगर रीतिकाल के कवियों को कह दिया जाए कि भैया तुम नायिकाओं का नाम नहीं लोगे और पूरी कविता लिख दो, नहीं लिखना है। यानी शुरुआत ही ये लोग किससे करते हैं? नायिका से करते हैं, यानी नायिका निरूपक ग्रंथ है। 400 छंदों में प्रथम ग्रंथ है, यानी ये नायिका भेद का वर्णन किया गया है। ठीक है, याद रहेगा आपको हमेशा। अब रीतिकाल के अंतिम कवि कौन है? रीतिकाल के प्रथम कवि समय के आधार पर कृपाराम हो गए, चिंतामणि जो हो गए, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हो गए, नगेंद्र और विश्वनाथ प्रसाद के अनुसार केशवदास हो गए। लेकिन रीतिकाल के अंतिम प्रश्न पूछा जाता है कि रीतिकाल के अंतिम कवि कौन है? तो अंतिम कवि कौन है? ये ग्वाल हैं। कौन होते हैं? ग्वाल। अब इसको भी कैसे याद रखेंगे? देखिए एक शब्द आया है गोधूलि बेला। क्या शब्द आया है? गोधूलि वेला। इसका मतलब क्या होता है कि जब शाम होती है तो गो के खुरों से, गाय के खुरों से जो धूल निकलती है और हुए सूरज में जो पूरा धूल दूषित हो जाता है मार्ग समय, उसे ही गोधूल वेला कहते हैं, यानी शाम का समय। अब समझिए, तो गोधूल वेला में कौन आता है घर? यानी सारे लोग तो घर पहले ही आ जाते हैं, लेकिन जो ग्वाल होता है वो गोधूल वेला में ही आता है, यानी सबसे अंत में आता है। यानी रीतिकाल के सबसे अंत के कवि कौन है? जो गोधूल वेला में आए, गाय चरा कर आए। गाय चराकर कौन आया? ग्वाल आए। इस तरह से याद रखेंगे कि अंतिम कवि आपको हमेशा याद रहेगा कि गोधूल वेला माने अंत में जो आए वो कौन है? ग्वाल कवि। कंफर्म में है? अब इसके बाद रीतिकाल की अंतिम रचना कौन सी है? पहली रचना तो मैंने आपको बता दिया हितरंगिणी। अंतिम रचना आपको बता रहा हूं, लेकिन इसकी रचनाकार आपको बताना है।
अंतिम रचना कौन सी है? अंतिम रचना, देखिए पहली रचना तो ईश्वर की कृपा से आई, कृपाराम। लेकिन अंतिम रचना क्या है? दारू लिए मरेंगे, ऐसी टाइप की रचना है रीतिकाल की, क्योंकि रीतिकाल में केवल रस भरा है। और रीतिकाल की जो अंतिम रचना होगी वो कैसी होगी? रसरंग है। रसरंग है, 1855 में लिखी गई है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि यह रचना जो है, अरुणदीप जी इस विवाद पर भी मैं आऊंगा। अंतिम श्रृंगारी द्विजदेव है, ना कि ग्वाल शास्त्री है। यहां पर अगर शास्त्री भी न कहे और श्रृंगारी भी न कहे और केवल पूछ ले कि अंतिम कवि कौन है, अगर इस तरह से पूछे कि अंतिम कवि कौन है, तो ग्वाल है। मैंने न तो श्रृंगारी की बात की, ना ही शास्त्री की बात की। अगर पूछा जाए कि रीतिकाल के अंतिम कवि कौन है, तब ग्वाल बताना है। काव्यशास्त्र की भी क्लास होती है, एकदम घबराए नहीं, ठीक है। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथ लिखने वाले अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? ध्यान रखिएगा, अंतिम प्रसिद्ध कवि की बात की गई है, यानी इनके बाद और भी कवि होंगे, इनके बाद और भी कवि होंगे, लेकिन अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है रीतिकाल के, जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखा। तो लक्षण ग्रंथ लिखने वाले अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? तो अभी हम लोगों ने बात किया था, जिनका वही विनोद वाली कहानियां हो, वही विनोद, हिम्मत बहादुर बिरदावली, कली 25 प्रबोध 50 वाले, जो कहे कि हम लाएंगे चुरा कर, कहां से? गंगा लहरी के बगल से पद्मा भरण भर लाए 50 ठो कमल, अभी बताए थे ना। तो यानी अंतिम लक्षण ग्रंथकार कवि कौन है? तो आपके पद्माकर हैं। यहां ध्यान रखना है कि अंतिम प्रसिद्ध कवि, देखिए जब कवियों को आप याद करिए तो इस तरह से याद करिए जैसे आपके बुआ और चाचा के लड़के हों। इस अधिकार से याद करेंगे तो उनकी रचनाएं याद रहेंगी। अब आप उनको अगर एकदम पराया समझ के याद रखेंगे तो परीक्षा में भूल जाएंगे। एकदम ऐसे याद करिए जैसे हमारे चाचा पापा मामा काका के लड़के हों, या उनके साथ कंधा पे कंधा रख के टहले हों, या हमारे लंगोटिया यार हों। इस तरह से कवियों और रचनाकारों को समझ के याद रखेंगे, इतना आत्मीयता उनके साथ रखेंगे तो रचनाएं उनकी कभी नहीं भूलेंगी। तो अंतिम प्रसिद्ध कवि जो हैं, लक्षण ग्रंथ लिखने वाले, वो पद्माकर हैं। अब बात की जा रही है कि रीतिकाल के अंतिम श्रृंगारी कवि कौन है? अंतिम श्रृंगारी कवि कौन है? अब देखिए, श्रृंगार तो आप थोड़ा सा इमेजिन करिए। मान लीजिए श्रृंगार किसका किसका होता है? श्रृंगार नायक का होता है, श्रृंगार नायिका का होता है, और श्रृंगार ईश्वर का होता है। श्रृंगार ईश्वर का होता है। अंतिम श्रृंगारी कवि की बात की जा रही है, यानी ईश्वर का श्रृंगार कौन करेगा? तो ईश्वर का श्रृंगार कौन करेगा? ईश्वर का श्रृंगार मंदिरों में कौन करता है? द्विज करता है, यानी द्विज देव। ठीक है। तो अंतिम श्रृंगारी कवि, अंतिम श्रृंगारी कवि यानी अंतिम में श्रृंगार ईश्वर का कौन करता है? द्विज करते हैं। तो अंतिम श्रृंगारी कवि अगर पूछेगा तो आपको द्विज बता देना है, द्विज देव बता देना है। तो अब यहां प्रश्न पूछा गया है कि रीतिकाल शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के अंतिम श्रृंगारी कवि कौन है, यह आपको बताना है। तो शुक्ल जी के अनुसार भी राइट आंसर हो जाएगा द्विज देव इज द राइट आंसर। मजा आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। बिहारी पर समीक्षात्मक कृति कविवर बिहारी लाल के लेखक कौन है? बताओ भैया। बिहारी पर, बिहारी पर जो भी रचनाएं लिखी गई हैं वह कौन सी हैं?
देखिए जो बिहारी हैं, बिहारी एक ऐसे कवि हैं जिनको रीति सिद्ध कवियों के अंतर्गत भी रखा गया। इनको कहा गया कि ये भाई क्लासिकल कवि हैं, अभिजात्य वर्ग के कवि हैं, यह भी इन पर बात की गई। तो बिहारी पर समीक्षात्मक कृति के लेखक कौन हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। कृष्ण कवि, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्ण दास और महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए मनोज जी ऐसा कह रहे हैं आते ही लायक, मुझे लगा आते ही गोली मारा, इस तरह से देखते ही गोली मारा, आते ही गोली मारा। चलिए, तो बिहारी पर जितनी टीकाएं लिखी गई हैं, बिहारी सतसई पर जितनी टीकाएं लिखी गई हैं, वो टीकाएं आज आपको याद करा देंगे। बिहारी सतसई पर टीका बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि इनमें से किसने सतसई लिखा है या इनमें से किसने बिहारी सतसई पर टीका नहीं लिखा है। तो जैसे बिहारी सतसई है, बिहारी सतसई के तरीके से एक ग्रंथ लिखा गया राम सतसई। क्या लिखा गया? राम सतसई। और यह किसकी कृति है? राम सहाय दास की कृति। तो कहा गया कि भैया राम सहाय दास ने जो राम सतसई लिखा, इसके दोहा भैया इतने ज्यादा सिमिलर हैं राम बिहारी सतसई के कि अगर कोई मिला दे तो अलग ही नहीं कर पाओगे, अलग नहीं कर सकते आप। लेकिन शुक्ल जी कहते हैं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, शुक्ल जी इसका विरोध करते हैं। अब बिहारी सतसई पर जो टीकाएं लिखी गई, तो लिखी गई कृष्णलाल ने, ठीक है। अमर चंद्रिका लिखी गई, फिर उसके बाद बिहारी बिहार लिखी गई, जो महत्वपूर्ण है वही लिखा रहे हैं। संजीवनी भाष्य लिखी गई, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। हरिप्रकाश टीका लिखी गई। पूछा जाता है कि इनमें से किसने टीका नहीं लिखी है बिहारी सतसई पर, इस तरह का प्रश्न बनता है, ठीक है। बिहारी रत्नाकर, बिहारी रत्नाकर और लाल चंद्रिका, ठीक है। ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें पूछा जाता है बिहारी पर सबसे प्रामाणिक टीका कौन सी मानी जाती है, इस तरह का भी प्रश्न आता है। बिहारी सतसई पर कृष्णलाल कवि की टीका जो है वह कृष्णलाल की टीका के नाम से आती है, दोहा और सवैया छंद में। तो इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका नाम ही है कृष्णलाल की टीका, ठीक है। अमर चंद्रिका कई बार पूछी गई है। तो अमर चंद्रिका, देखिए जो व्यक्ति अमर हो जाएगा उसकी सूरत क्या हो जाएगी? बहुत बढ़िया हो जाएगी, यानी खुश रहेगा, मैं तो अमर हूं। तो सूरत मिश्र की यह रचना है, सूरत मिश्र की रचना है, इसको याद रखेंगे। सूरत मिश्र की रचना है, जो व्यक्ति अमर होगा वो उसकी सूरत ही हमेशा के लिए देखने लायक हो जाएगी। हरिप्रकाश टीका, इसमें भी नाम जुड़ा हुआ है। तो हरिप्रकाश, ये याद ही रखना कि किसकी टीका है, ये बिहारी सतसई पर लिखी गई टीका है, हरिचरण दास की हो गई। एक खूब पूछी जाती है बिहारी बिहार, ये कई बार पूछी गई है कि बिहारी बिहार जो टीका है यह किसने लिखा है और किन छंदों में लिखी गई है। बिहारी बिहार जो है तो ये अंबिका दत्त व्यास की है, रोला छंद में। छंद जरूर याद रखिएगा, रोला छंद में अंबिका दत्त व्यास की। देखिए अंबिका दत्त व्यास को हम लोग किस तरह से याद करेंगे? अंबी यानी अम्मी, बहुत सारे लोग अपने मम्मी क्या कहते हैं? ए मम्मी, ए अम्मी, अम्मी कहते हैं। अम्मी का मतलब अंबिका दास, तो अंबिका से इसको हम याद करेंगे। तो यहां पर अंबिका दत्त व्यास का मतलब हम याद करेंगे कि दरअसल बिहारी बिहार, तो एक बार एक लड़का जो था वो अपने मम्मी से बिना बताए बिहारी बिहार यानी बिहार में बिहार करने चला गया, बिहार घूमने चला गया।
एक लड़का बिना अपने मम्मी से बताए बिहारी बिहार करने चला गया, बिहार में, बिहार मतलब घूमने चला गया। अब जब वो आता है तो क्या होता है, मम्मी उसकी खूब कूटती है और फिर वो क्या करता है, रोला करता है, रोने लगता है। यानी एक बच्चा अपने मम्मी से बिना बताए हुए, बिना अम्मी से बताए हुए बिहारी बिहार करने चला जाता है, बिहार में बिहार करने चला जाता है। जब वो आता है उसकी मम्मी कूटती है, फिर वो क्या करने लगता है, रोला करने लगता है, रोने लगता है। तो बिहारी बिहार रोला छंद में अंबिका दत्त व्यास की जरूर याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें सबसे ज्यादा, सबसे प्रामाणिक टीका कौन सी है, बिहारी रत्नाकर है, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, जो सबसे ज्यादा प्रामाणिक टीका है। ठीक है, अब यहां पर बात करें तो राधा कृष्ण दास बिहारी पर समीक्षात्मक कृति कविवर बिहारी लिखने वाले कौन है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका राधा कृष्ण दास। ठीक है, अमर जो होगा उसकी सूरत निखर जाएगी, बिहार करने जाएगा, रोले रोएगा, मम्मी पीटेंगी। संजीवनी भाष्य, तो ये भी किसकी रचना है, पद्माकर की है, पद्म सिंह यानी सॉरी पद्म सिंह शर्मा की है। लाल चंद्रिका लल्लू लाल की है, लल्लू लाल की। तो देखिए लाल चंद्रिका, लाल रंग के कपड़े कौन पहनते हैं, जो लल्लू लोग होते हैं, ऐसे याद रखिएगा। लाल चंद्रिका, कुछ लोग कहते हैं कि लाल चांद निकलता है, ऐसा कौन कह सकता है, जो लल्लू है। कोई कहेगा अरे यार क्या लाल लाल चांदनी आज फैली है, ऐसा कौन कहेगा, लल्लू लोग कहेंगे। तो लाल चंद्रिका लल्लू लाल, ऐसे याद रहे। अगला सवाल, रीतिकालीन लक्षण ग्रंथकारों का अंतिम कवि निर्धारित है। रीतिकालीन लक्षण ग्रंथकारों का अंतिम कवि निर्धारित है। अभी अभी हम लोगों ने बात किया था पद्माकर, इसके पहले ही हम लोगों ने इसको देखा था, पद्माकर राइट आंसर। लोगन कवित की वो खेल करी जान्यो हैं, ये तो मुझे लगता है सभी लोग बता देंगे। देखिए ये इस भाषा को पढ़िए थोड़ा सा, आपको क्या लगता है, ठकुरई लगती है, ठकुरई का मतलब मैं जाति से उसको नहीं जोड़ रहा हूं। दरअसल क्षत्रियता क्या है, धर्म है। क्षत्रियता किसी ब्राह्मण के अंदर भी हो सकती है, वैश्य के अंदर भी हो सकती है, शूद्र के अंदर भी हो सकती है, किसी भी जाति में हो सकती है। क्षत्रियता माने बाहुबल, भुजाबल को दिखाने का। तो एक व्यक्ति है ठाकुर साहब, ठाकुर एकदम गुस्से में आ गए, फॉर्म में आ गए, उन्होंने कहा है लोगन कबित की वो खेल करी जानो है, या कोनो खेल है ना। बस ऐसे याद रखना है कि ठाकुर गुस्से में आ कहते लोगन कबित की वो खेल करी जाने है, ऐसे याद कर ले। काफी है भैया, इसे ना को ठंडा तो गई है। चलिए अगला सवाल, रीतिकालीन रामकाव्य परंपरा का प्रबंध काव्य रामश्व मेध की रचयिता कौन है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये है मधुसूदन। कौन है, मधुसूदन। सूरत मिश्रकृत बिहारी की टीका का नाम क्या है। तो जिसकी भी सूरत बदलती है, कैसे बदलती है, कोई कहे तुम अमर हो गए हंसने लगेगा, उसकी सूरत अच्छी हो जाएगी। यानी कि कोई अगर सूरत मिश्र अमर चंद्रिका, यानी कोई अमर होगा तो उसकी सूरत क्या होगी, निखर जाएगी। अभी अभी हम लोगों ने ट्रिक देखा था। लल्लू लाल कृत लाल चंद्रिका का विषय क्या है, अभी हमने बताया था, लल्लू लोग ऐसे आंख मुंह ऊपर करेंगे और कहेंगे कि आज चांद कितना लाल है, चंद्रिका कितनी लाल है, ऐसे मैंने बताया था लल्लू लोग ये काम करते हैं। तो ये किस पर आधारित है, बिहारी ससाई की टीका पर आधारित है। घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित थे, बताइए।
दरअसल घनानंद जो है, इनकी बहुत मतलब करुण कहानी है। घनानंद की बहुत करुण कहानी है। कहानी जानते हैं घनानंद की आप सब? तो घनानंद बेचारे क्या करें, एक स्त्री से प्रेम करते थे। और मतलब आप सोचिए जरा, दिल ही है आ गया। और दिल किस पे आया? जो राजा की प्रेमिका है। क्या नाम था घनानंद की प्रेयसी का? सुजान था। तो दरअसल घनानंद को प्रेम था सुजान से, राजा को भी उन्हीं से प्रेम था। सुजान बहुत सुंदर थी, ऐसे ही सुंदर थी। सुजान जो थी वो राजा के साथ थी कि भाई राजा बहुत मालदार पार्टी है, और घनानंद के साथ थी क्योंकि घनानंद बड़े कवि थे। तो समस्या ये हुई कि सुजान जो है, राजा ने कहा कि भाई, किसी उनके दरबार के कवि ने कहा कि जो घनानंद है ना, बहुत बढ़िया कविता सुनाते, बुलाइए उनको। तो कहे आओ भाई सुनाओ। घनानंद नहीं आए। किसी ने कहा कि अगर सुजान कह दे ना, तब घनानंद कविता सुना देंगे। घनानंद ने कविता सुनाया और सब हो गए। राजा ने कहा कि मेरा अपमान है ये, घनानंद तुमको अब मेरा दरबार छोड़ना होगा। मेरे दरबार से पलायन कर जाओ, राज्य से इतना दूर चले जाओ कि तुम। घनानंद अपनी बोरिया बिस्तर उठाए और वृंदावन निकल गए। मथुरा वृंदावन में गए और फिर उन्होंने वहां पर जाकर सुजान की याद में क्या कर लिया, निम्बार्क संप्रदाय कर लिया। और उसके बाद निम्बार्क संप्रदाय स्थापित कर लिया, मतलब उसमें जुड़ गए। जब ये जाने लगे तो कहे बाबू चलोगे तुम भी मथुरा मेरे साथ? घनानंद ने कहा बाबू तुम भी चलोगी मेरे साथ मथुरा? कहा नहीं, नहीं जाऊंगी। सुजान ने जाने से मना कर दिया क्योंकि उनका कैरियर ब्राइट था इधर राज दरबार में, इनके साथ कौन जाता। उस समय भी जॉब की गारंटी थी, कि जॉब ही नहीं थी इनके पास, तुम जॉबलेस हो, कहां जाएंगे तुम्हारे साथ। तो बेचारे अकेले चले जाते हैं। लेकिन ये मारे जाते हैं। क्या होते हैं? मारे जाते हैं। कब मारे जाते हैं ये आपको बताना है। कैसे मारे जाते हैं बताइए। इन्होंने लगभग 39 रचनाएं लिखी हैं। घनानंद को प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है। घनानंद की मृत्यु कैसे हुई? तो घनानंद भाई साहब जो थे, वहीं हमको लगता है मथुरा में टहल रहे होंगे। तो अहमद शाह अब्दाली, क्या नाम था उसका? अहमद शाह अब्दाली का मथुरा में हमला होता है, और उसी हमले में क्या होते हैं, ये बेचारे मारे जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल। देव और बिहारी की तुलनात्मक आलोचना के सूत्रपात करता थे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बताइए। देव और बिहारी में, देखिए कई बार पूछा गया सवाल है ये। तो इसकी शुरुआत अगर कहें तो शुरुआत का मतलब यह हुआ कि आग लगा देना। मतलब आग लगाने का काम किसने किया, शुरुआत किसने कर दिया? मिश्र बंधुओं ने किया। लेकिन यहां यह कृति पूछी जाती है कि कृति किसने लिखा है? देव और बिहारी। तो
देव और बिहारी नामक पुस्तक जो लिखा पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा, देव और बिहारी एक रचना मिलती है, और दूसरी रचना मिलती है बिहारी और देव, बिहारी और देव। अब इन दोनों रचनाओं को याद करना है। कैसे याद करेंगे? कृष्ण बिहारी मिश्र और ये लाला भगवानी दीन। चलिए, ये भी आज के बाद नहीं भूलेगा। देखिए यहां पर क्या है, देव लगा हुआ है, तो जिस रचना की शुरुआत देव से हो रही है उसके रचनाकार भी कौन होंगे? कोई देव ही होंगे। यानी देव और बिहारी नामक रचना में देव शब्द पहले बार आ रहा है, तो देव कौन होंगे? कृष्ण होंगे। देव पहले आ रहा है इधर, और इधर कौन है? यहां पर भी देव है, कृष्ण है, याद रहेगा। अब यहां देखिए बिहारी और देव लिखा है, तो लाला कौन थे? बिहारी थे, बिहारी लाला। तो यहां पर ये हो गया, बिहारी लाला हो गए। यहां ध्यान रखना है कि यहां देव सबसे पहले है, तो रचनाकार में सबसे पहले देव होगा, यहां बिहारी है तो यहां लाला होंगे। ठीक है, याद रहेगा। अगला सवाल, बिहारी की कविता शक्कर की रोटी है जिधर से भी तोड़ो उधर से मीठी है, यह सतसई की मत प्रतिभा का किसने किया था? पद्म सिंह शर्मा। बिहारी पर लिखे समीक्षात्मक पुस्तकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करिए। तो बिहारी सतसई की भूमिका पद्म सिंह शर्मा, बिहारी और देव। यहां देखिए बिहारी है और यहां पर लाला है, देव और बिहारी, यहां कृष्ण बिहारी मिश्र हैं। बिहारी की वाग विभूति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है। ठीक है, तो बिहारी सतसई की भूमिका किसने लिखा है? पद्म सिंह शर्मा ने लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो बिहारी सतसई की भूमिका पद्म सिंह शर्मा की है। बिहारी की वाग विभूति विश्वनाथ, वाग विभूति ध्यान रखिएगा, यानी जो वचन से बोली हुई विभूति है वो कहां मिलेगी? विश्वनाथ भगवान के यहां मिलेगी। ये ट्रिक है इसका। निम्न में कौन सी रचना महाराज जसवंत सिंह के द्वारा रचित नहीं है? जसवंत सिंह के द्वारा रचित नहीं है, तो रसभूषण जो है ये इनके द्वारा नहीं है, बाकी सारी रचनाएं इनकी। केशवदास कृत रसिक प्रिया का आधार ग्रंथ कौन सा है? ठीक है, रसिक प्रिया, तो श्रृंगार तिलक रुद्रभट्ट की जो रचना है यही इसका आधार ग्रंथ है। भूषण भारतीय जनजीवन का प्रथम राष्ट्रीय कवि है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र लिखते हैं कि भूषण भारतीय जनजीवन का प्रथम राष्ट्रीय कवि है। कैसे याद रहेगा? विश्वनाथ, विश्वनाथ को हम कैसे याद रख रहे हैं? विश्वनाथ भगवान शिव। भूषण भारतीय जनजीवन का प्रथम राष्ट्रीय कवि है, यानी भूषण क्या है? राष्ट्रवादी कवि है, हिंदू धर्म के कवि थे, और ये भी विश्वनाथ जो है हिंदू धर्म के देवता हैं। तो भूषण भारतीय जनजीवन के प्रथम राष्ट्रीय कवि हैं। भूषण के लिए कथन कौन कह रहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कह रहे हैं। इसको जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कवि देव ने प्रबोध चंद्रोदय का पद्यानुवाद किस नाम से किया? कई बार पूछा गया है। देव माया प्रपंच, प्रबोध चंद्रोदय। देखिए देवों की जो माया होती है बड़ी प्रपंच वाली होती है, और चांद को लेकर बहुत सारे प्रपंच निकाले गए हैं। तो तीज के बाद जो चांद निकलता है उस चांद को अगर किसी ने देख लिया तो कहते हैं कि कलंक लगेगा, जिसको ढिलहिया चौथ भी कहते हैं ना। तो चौथ यानी चांद को लेकर क्या होते हैं? बहुत सारे प्रपंच हैं, देव माया प्रपंच। तो चंद्रोदय को लेकर बहुत सारे प्रपंच हैं, देव माया प्रपंच। प्रबोध चंद्रोदय का पद्यानुवाद देवमाया प्रपंच के नाम से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी सतसई के किस पक्ष का उपहास किया है? तो कहीं से भी उसको भक्ति भाव नहीं मानते, कहते हैं वो नीचे ही रह गया है, वहां तक नहीं पहुंच पाया। अति सूदो स्नेह को मार्ग है, ये विचार किस कवि के हैं? आप जानते हैं घनानंद का है। अति सूदो स्नेह को मार्ग है, यानी प्रेम के लिए बहुत सारे मार्ग हैं, स्नेह के लिए सूदो। याद रखिएगा घनानंद प्रेमी कवि।
भले बुरे सब एक समझो बोलत नाही, जान परत है काग पिक रिकु बसंत को माही। यह दोहा किस रचना से लिया गया है? देखिए, अच्छे बुरे लोगों की पहचान समय आने पर होती है, यानी बृंद सत्सई, बृंद सत्सई में कहा गया है कि भले बुरे लोग एक समान लगते हैं जब तक वो बोलते नहीं हैं, और जैसे ही वो बोलेंगे उनकी पहचान हो जाती। जैसे कौवा और कोयल एक साथ एक जैसे देखने में लगते हैं, लेकिन जैसे बसंत आती है दोनों की पहचान हो जाती है। तो बृंद सत्सई। अब ध्यान रखिएगा, अब यहां बसंत ऋतु की बात की गई है, काक पिग की बात की गई है, तो ये सब कहां होता है? वृंदावन में। वृंदावन में क्या होता है? काग पिक ऋतु बसंत, ये सब कहां मिलेगा आपको? वृंदावन में मिलेगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि भले बुरे सब समझो लागे बोलत नाही, जान परत है काग पिक ऋतु बसंत के माही, बृंद सत्सई, ऐसे जोड़ के याद रखेंगे। सुदन चरित, सुजान चरित की विषय वस्तु है, अभी अभी हम लोगों ने इस पर बात किया था। तो यहां पर सुजान जो थे वो भरतपुर के राजा, उनकी वीरता का चित्रण यहां पर किया गया है। मतिराम का रीतिबद्ध ग्रंथ ललित ललाम किस पर आधारित है? ललित ललाम बताइए। देखिए, ललित ललाम मतिराम, ये तो एकदम फोनेटिक्स से मिल रहा है, तो इसको याद कर लेंगे। ललाम मतिराम, ये क्या है? चंद्रालोक जयदेव पीयूष वर्षण। तो चंद्रालोक जो है ललित ललाम उस पर आधारित है। आचार्य शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश, मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद किस रचना को कहा है? तो जो मतिराम का रस रहस्य है, मतिराम का जो रस रहस्य है उसको आचार्य शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद कहा है। इसे जरूर याद रखिएगा। आचार्य शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद किस रचना को कहा है? तो रस रहस्य, जो कि रचना किसकी है? मतिराम की है। ठीक है, मतिराम की रस रहस्य तो आप जानते ही हैं। यहां कैसे याद रहेंगे? जो बहुत रस पी लेगा, जो रस और रहस्य में चला जाएगा, उसकी मति तो खराब हो ही जाएगी। आचार्य शुक्ल के मम्मट के काव्य, तो शुक्ल क्या कह रहे? काव्य प्रकाश का जो छायानुवाद है वो मतिराम का रस रहस्य है। यमक सत्सई के रचनाकार कौन है? यमक सत्सई, बृंद। ठीक है, यमक सत्सई बृंद। कालिदास त्रिवेदी के रीति ग्रंथ वर वधु विनोद का विषय है। अब बताइए, इसमें वर, वधु और विनोद तीन की चर्चा की गई है। तो वर विनोद निकाल दीजिए, वधु है इसमें मुख्य है, यानी कि नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ है। किससे संबंधित ग्रंथ है? नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ है। क्या है? 47 का सी गलत हो गया क्या? चलो 50 देख लेते हैं, फिर 47 पे चलते हैं। महाभारत और हरिवंश पुराण का पद्यानुवाद किस शीतकालीन कवि ने किया है? तो गोकुलनाथ गोपीनाथ ने। यहां भी नाथ है और यहां भी नाथ है, यानी महाभारत में भी नाथ की चर्चा है, यहां भी नाथ की चर्चा है, इसलिए यहां पर गोकुलनाथ और गोपीनाथ ही राइट आंसर होगा। ऐसे याद रखेंगे। 47 देख लेते हैं, शायद कुछ गड़बड़ हो गया है। 47, हाँ, क्या पूछ रहे हैं? आचार्य शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद किस रचना को कहा है? अरुणदीप जी ने कुछ लिखा है। 4780 कुलपति मिश्र हैं, मतिराम की नहीं। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा ये जो आपने कह दिया है मैं तो उसको ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, रस रहस्य, द्रोण पर्व इत्यादि, मतलब ये टाइप गलत हो गया, एकदम सही बात है। ये कुलपति मिश्र। मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद किसको कहा है? तो कुलपति मिश्र का रस रहस्य। धन्यवाद। तो साथियों, आज की क्लास कैसी लगी दिल से बताइएगा, कमेंट में लाइक जरूर कर, शेयर भी करना चाहे कहीं कर दीजिए, कुछ जाएगा नहीं। और नए बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआरसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, या प्रैक्टिस और रिवीजन बैच से जुड़ना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए, तो आप व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। बीपीएससी टीयर 4 से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी बैचेस शुरू हो गए हैं। आप केवल व्हाट्सएप कर दीजिए हमें, हमारा नंबर तो आप जानते होंगे, नंबर है 9628959237। बाकी हमारी टीम संपर्क। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग लगातार रुके रहे, आप लोगों ने एंजॉय किया, मुझे झेला भी थोड़ा बहुत, इसलिए आप सबका आभार।